शुभ शशि दीदी, बहुत अच्छे भजन गाए गए। ये देव गुरु का हुक्म बजाना, सच्चा साधन हो मेरा, उच्च जीवन की राह पे जाना, सच्चा साधन हो मेरा। कि भगवान ने हमें जो रास्ता दिखाया, जो बताया, उस पे हमें चलना है, वही हमारा सच्चा साधन है। तो इसी में ही है ये लाइनें नीचे, जो निंदा अपमान व नफरत इस रास्ते पे आते हैं, सिर के ऊपर उन्हें उठाना, सच्चा साधन हो मेरा। तो देखिए ये लाइनें जो है ना, एकदम सुनने में वो लगता है कि किसी को भी हम बताएं कि निंदा अपमान व नफरत, कि हमें अगर कोई अपमान कर रहा है, हम निंदा कर रहा है, तो सिर के ऊपर उठाना। तो ये भगवान ने हमें सिखा दिया कि हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो इससे मिलता जुलता है। तो ये नेट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ये सभी के लिए बोलूंगी कि सुबह और शाम में कि हम अपना टॉपिक जो है, सुबह भी आज नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी भी है कि भजनों के बीच में भी आ रही थी। तो ये हम अपना टॉपिक जो है और किस बुक से है ये बता दें, तो दूसरा भी निकाल के रख ले सामने, जिनके पास है ये बुक्स। तो मैं नई सोच नया सवेरा से आज पाठ विचार करूंगी, द्वितीय भाग, अगर किसी के पास है तो वो निकाल के रख ले। अ, क्योंकि इसमें अगर कोई नेट प्रॉब्लम आए तो वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, अभी जैसे भजन किया गया। इस तरह से हम अपना बता भी सकते हैं कि जो जो भी सुबह शाम में पाठ विचार करता है, तो इससे फिर आगे वाला उसको कर सकता है कंटिन्यू, नहीं तो वो फिर रुक जाता है वहीं पे पाठ। और लास्ट में आरती श्रीमान जी, श्रीमान चंद्रगुप्त जी आप गा लेंगे? ठीक है। जी गा लूंगा जी। धन्यवाद। ठीक है जी। अ, ये मैं नई सोच नया सवेरा से भाग 2 से आज का मेरा टॉपिक है आलोचना का डर। जो अभी हमने मैं लाइनें पढ़ रही थी, इसमें भी भजन में आ रही थी, जो निंदा अपमान व नफरत, यानी कि हमारी कोई निंदा करता है, हमारी कोई आलोचना करता है, तो सच में हमें बहुत बुरा लगता है, मन को लग जाती हैं वो चीजें, और दिमाग में भी घूमती रहती हैं कि वो सारा दिन। तो भगवान हमें यहाँ से ही निकालना चाहते हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम और समझेंगे कि हम कैसे निकल सकते हैं, कि हम इस डर से निकले, कि आलोचना का डर है कि हमें क्या कहेंगे। कोई कुछ करेगा करेगा तभी तो कहा जाता है, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं उसके बारे में। तो अभी यहाँ पे भी देखें, ये जो श्रीमान जी ने लिखा है, इसमें जानेंगे हम, यह जीवन फूलों की सेज नहीं है, इसमें हर पग पर आपको प्रोत्साहन ही मिले ऐसा जरूरी नहीं, कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ती है। प्रश्न यह है कि क्या हम आलोचना से डरते हैं, और क्या हम आलोचना से डरने की जरूरत है भी या नहीं। तो आइए इस पक्ष में ही विश्लेषण करेंगे कि हम जो हैं, कि हमें लगता है कि हर समय हमारी तारीफ हो और हम खुश रहते हैं उसमें सुन के। तो ऐसा नहीं होता, सभी के साथ ही है कि ऐसा नहीं होता, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छा कहने वाले भी और बुरा कहने वाले भी। तो इसमें ही हम जानेंगे। सच तो यह है कि हमें आलोचना से डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आलोचना तो एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। यदि हम कुछ गलत करें तो उसकी आलोचना ना हो तो संभावना अधिक यही है कि हम और गलत करेंगे, और कितने ही गलत कार्य करने से, गलत बोलने से हम इसलिए रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे जो अच्छी बात है भगवान की शिक्षा में, और ये भी जैसे लिखे गए हैं जो यहाँ पे भी, तो देखा जाए तो मुझे दुनियावी उससे अलग ही दिखते हैं, कि उल्टा ही दिखाई देते हैं। कि अभी कि हमें किसी से शिकायत रहती है कि ये काम नहीं करते, जैसे घर में भी हमें हस्बैंड से हो गई, बच्चों से, तो हम उन्हें बोलते हैं कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो अभी उल्टा भगवान ने सिखाया कि ऐसा नहीं बोलना, कि शिक्षा में ये बताया गया कि जो करा हुआ है उसको हमें देखना है। तो कई बार तो मेरे को भी बड़ा इसमें वो लगता था कि ये क्या ही है, कि उल्टा ही हमें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन है, इसी से ही फर्क पड़ता है कि जब हम किए को कहते हैं, जब हम कहते हैं ये नहीं करते, ये नहीं करते, तो वो कहेंगे मैं तो करता ही नहीं। बच्चा भी कहेगा मैं तो कुछ करता ही नहीं।
तो ठीक है, मैं करता ही नहीं हूँ। जब हम उनको कहेंगे कि तुम करते हो, तो वाक्य में फिर उसको लगता है कि मोटिवेट, कि हाँ भाई मेरा एक काम तो गिना गया, नो नहीं करे लेकिन एक जो करा वो ही गिना गया, तो वो शायद उसके हृदय पे असर कर जाए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उल्टा बोला गया है कि इसमें भी कि अगर आलोचना जो है एक हमारा सुरक्षा कवच है, कि उल्टा हुआ कि आलोचना हम सभी है, कि कोई भी किसी की भी बारे में बुरा कह रहा है, निंदा कह रहा है, तो उसको गुस्सा भी आएगा खुद को भी, लेकिन यहाँ बताया कि ये एक अच्छी चीज है। यदि हम कुछ गलत करें तो आलोचना न हो, तो ये रहता है कि हम उस गलत कार्य को और अधिक गलत करेंगे, और इसलिए अब नहीं तो हम वहीं रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जगहसाई होगी, लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। यह आलोचना का सकारात्मक पहलू है। ये हमें पता चल गया ना, हम गलत कार्य कर रहे हैं, हमें एक बार किसी ने बता दिया कि ये तुम जो हो ये गलत है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। और ये सकारात्मक पहलू है जो हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर अग्रसर होने से रोकता है। देखो बिल्कुल उल्टा बताया गया यहाँ पर। और आइए अब उसका दूसरा पक्ष ले। आलोचना मात्र गलत कार्यों को लेकर ही नहीं होती। यदि आप सही हैं, किसी आदर्श पर कायम रहते हैं, लोगों की साधारण योग्यता या लकीर से हटकर सोचते हुए कार्य करते हैं, तो भी आप आलोचना का शिकार होते हैं। इसलिए अनेक लोग कई बार कुछ अच्छा कार्य कर गुजरने की योग्यता रखकर भी और इच्छा रखकर भी उसे नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा धर्मात्मा बनता है। तो इसमें जो दूसरा पक्ष बताया कि कई बार इसलिए भी हम नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, कि ये तो ज्यादा अपने आप को वो ये धर्मात्मा साधु कहला रहे हैं, ज्यादा ईमानदार बन रहे हैं, ज्यादा सत्य की राह पे चल रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे वाक्य हमें सुनने को अपने मन में ही हम सोच लेते हैं। तो अपने आप को बड़ा उपदेशक समझता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र समझता है, या बड़ी सती सावित्री बनती है, आदि आदि। ऐसी सोच कर ही बहुधा लोग सही दिशा में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। इन परिस्थितियों में काम आता है आत्मबल। स्वर सर्वप्रथम मुझे स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि मुझ में आत्म निरीक्षण की शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि मैं जो करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं वे सब सही है, मेरी कदम वे दिशा सही है। ऐसा सुनिश्चित कर लेने पर तो हमें आलोचना से तनिक भी डरने की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर ढंग से ये बताया गया है कि वाकई में हम कई बार जो है कई दिखावे के लिए काम करते हैं, कि दान दे रहे हैं या बढ़ चढ़कर आगे दिखाएंगे कि बस मैंने ही काम किया। और कई बार क्या है कि हम अच्छा हमारे अंदर योग्यता होते हुए भी हम नहीं कर पाते, कि लोग हमें ये ना कहें कि ये दिखावा कर रहे हैं। तो इन दोनों में ही हमें अपना आत्म निरीक्षण करना है, अपना चिंतन करना है कि हमारा कदम सही दिशा में है। तो बाकी वही है कि हम क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता, हम क्या सोच रहे हैं हमें अपनी सोच पे ध्यान देना है। हमारी सोच पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचे कि सब अच्छे ही हैं, तो वो ही है, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसी दुनिया दिखाई देती है। तो हम सोचें कि सब हम अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है, वो उनके मन में चल रहा है हमारे लिए बुरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया कि हमें अपनी सोच अच्छी रखनी है, हमें अपने भाव उच्च बनाने हैं, अपने मन को शांत और सुकून में लाने के लिए ये बहुत जरूरी भी है। तो हमें यहाँ पे आलोचना से तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने पे हम देखें। इस संदर्भ में इब्राहिम लिंकन के वे ऐतिहासिक शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, जो विंस्टन चर्चिल ने फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस की दीवार पर सुशोभित कर रखे थे। इब्राहिम लिंकन के शब्द थे और इसको फ्रेम करवा के रख लिए चर्चिल जी ने अपने ऑफिस में। वे शब्द थे, आई डू द वेरी बेस्ट आई कैन, आई मीन टू कीप गोइंग, if the end brings me out all right, then what is said against me won't matter. If I am wrong,
Then 10 angels swearing I was right won't make a difference. इसका हिंदी अर्थ है, मैं अपनी ओर से सर्वोत्तम करता हूं, मुझे तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। यदि मेरे द्वारा किए गए कार्य का परिणाम सही है तो मैं सही हूं, फिर चाहे जो कुछ भी मेरे विरुद्ध कहे उसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर, यानी कि अगर हम सही हैं, हम सही अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी कहे हमारे विरुद्ध तो उससे कुछ नहीं होने वाला, हम सही हैं तो सही ही है। और दूसरी तरफ अगर हम गलत हैं, यदि मैं गलती पर हूं, तो 10 फरिश्ते भी धरती पर उतर जाएं और शब्द पूर्वक कहें कि मैं सही हूं, तो भी कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो फिर भी गलत ही हूं। ये हमारी आत्मा भी अंदर से बोलती है, हमें आवाज आती है कि हम गलत कर रहे हैं या सही। तो ये बैठ के हमारे चिंतन भी करना चाहिए, जब हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो ये सही है या गलत है। तो वो हमें अपने अंदर से ही आवाज आएगी कि हम अगर गलत कर रहे हैं। वह ये पंक्तियां हमारे जीवन में प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकती हैं। हम अपनी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा इसी चिंतन में गवा देते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या कहेगा। आज देखा जाए तो सब भी इसी में ही है, और हम भी खुद शामिल थे अभी भी, कि हम कुछ भी कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें यही लगता है सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में। और सभी इसी रो में ही है कि सामने वाला क्या ही सोच रहा है। तो और कई बार आलोचना के डर से कि हम भीड़ के साथ चलने में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें इस अनुचित डर से निकलने की अत्यधिक जरूरत है कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो यहाँ से हमें निकलना है, हमें अपने अंदर देखना है, अपने अंदर झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो गलत ही है, सामने वाले को सही लग रहा है या हम दिखावा कर रहे हैं तो वो गलत है, तो गलत ही रहेगा। कि कई बार हम बाहर से, कई लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जाके देखो पता चलता है कि कितना अंदर उनके क्या भरा हुआ है जहर, सोचें तो। वो अब उसको पता है, हमें तो ठीक लग रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं है कि अगर वो गलत है। और कई बार कई कड़वा बोलते हैं लेकिन अंदर से बड़े अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें पहचान होने लगती है, तो उसमें किसी को कोई फर्क नहीं, अगर हम सही हैं तो सही ही है। हम अपने अंदर देखें, हमें यह तथ्य सदैव याद रखना चाहिए कि सभी महासागरों का जल मिलकर भी हमारी नौका को डुबो नहीं सकता। यदि इसमें सुराख नहीं है, जीवन रूपी नौका भी अपनी कमियों व गलतियों से डूबती है, किंतु आलोचना रूपी महासागर भी उसे डुबोने में असमर्थ है, यदि इसमें त्रुटि रूपी कोई सुराख नहीं। बड़ी दार्शनिक सी ये बात है, ये लाइनें जो हैं, देखें इसे फिर से एक बार। मैं पढ़ूंगी। सभी महासागरों का जल भी हमारी नौका को डुबो नहीं सकता, यदि इसमें सुराख नहीं है। हमारी नाव में सुराख नहीं है तो कितने भी हम महासागर में भी, तो वो नहीं डुबो सकता। सेम जीवन रूपी नौका भी अपनी कमियों व गलतियों से ही डूबती है, किंतु आलोचना रूपी महासागर भी उसे डुबोने में असमर्थ है, यदि उसमें त्रुटि रूपी कोई सुराख नहीं। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें कोई नहीं डुबो सकता, हम सही रास्ते पे हैं। तो कितने भी हमें आलोचक मिल जाएं, हमारे को गलत कहने वाले, लेकिन हम सही हैं तो सही हैं, क्योंकि नेचर की शक्तियां हमें देख रही हैं कि हम सही राह पर हैं, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो काश हम सभी आलोचना के उचित अनुचित डर से रूबरू हो सके, तो हम सभी भी, कि हमारा यहाँ पे पढ़ना और सुनाना तभी सार्थक कि हम इस डर से निकल पाए कि सामने हमारे, कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो क्या कहेंगे। और हमारे मन में एक डर भी रहता है कि हम कुछ भी कार्य करने से पहले सोच सही होगा गलत होगा।
तो इन चीजों से हमें निकलना है कि अगर हम सही राह पे हैं तो उस पे एकदम बढ़े। कि ये बड़े शिवान जी भी बोलते थे कि अगर उच्च भाव आ रहे हैं ना तो उन पे एकदम काम किया जाए उसी समय, और नीच भाव है तो उनको अपने भाव पे देखे कि अगर नीच भाव आ रहे हैं तो उसी समय उनको दमन कर दिया जाए, उसको मतलब नष्ट किया जाए, वहां से मुक्ति पाई जाए। कि ये सोच जो है हमें अपनी सोच पे, अगर हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है ना अपने भावों का, सोच का, तो हमें पल पल देखते रहना चाहिए कि हम कहाँ क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे कार्य या हमारा व्यवहार और हमारी वाणी बनती जाती है। तो अपनी सोच पे हम कार्य कर सकें और उसको अच्छा बना सके तो हमें बाहर वाले की सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपनी सोच से चल रहा है ना। उसने जो शिक्षा पाई है, वो जहां जुड़ा है, जो उसकी शिक्षा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। हमें अच्छी शिक्षा मिली है, हमें भगवान ने सिखाया कि हमें उच्च बनना है। हमारे साथ कोई गलत भी कर रहा है तब भी हमें सही रहना है। तो ऐसा हमें बल और प्राप्त हो कि अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं ऐसा, तो और हमें बल मिले कि हमारे मन से सारी जितनी भी है ये नीच भाव हैं वो नष्ट हो जाएं और उसमें उच्च भाव विकसित हो जाए। ऐसा हम सबको बल प्राप्त हो तो हम इससे भी निकल जाएंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो हम सब इसमें से निकल पाए। आगे इसी से ही है टॉपिक, इसी का ही चिंता का विकल्प। चिंता का विकल्प, कि चिंता हम सब ने सुना ही है वर्ड, कि उसका विकल्प क्या है, उससे कैसे बचा जाए। तो आज हम जानेंगे चिंता से कैसे बचे। अभी हमने आलोचना से देखा कि हम आलोचना से निकले, अब हमारे अंदर ही चिंता चलती रहती है हर समय कि अब क्या होगा, अब क्या। हर एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो चिंता से बचा हुआ हो, तो कुछ ना कुछ सभी के साथ लगा रहता है। तो इसमें जानेंगे वर्तमान युग की समस्याओं में से एक अहम समस्या है चिंता। और आज का जो युग है ना, जो वर्तमान समय चल रहा है, वाकई में इसमें तो देखें एक तनाव का युग देखा जाए, हर स्ट्रेस में है हर आदमी। तो इसे कहा भी जा सकता है कि चिंता का युग है ये। जो कहते भी हैं चिंता क्या है, चिता समान है, फिर भी व्यर्थ की चिंताएं इंसान के जीवन को घुन की न्याय लगी हुई हैं और उसे खोखला कर रही हैं। वस्तुतः चिंता की तुलना चिता की साथ इसलिए की जाती है क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चिंता हमारे शरीर, चिंता को चिता क्यों कहते हैं ये हमने सबने सुना है। तो इसमें ये बताया गया है कि चिंता को चिता क्यों कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चिंता हमारे शरीर की कोशिकाओं, सेल्स को मृत, डेड करती है। जो हमारे सेल होते हैं उनको डेड कर देती है और हमारी आयु को घटाती है। इसलिए उचित यही है कि हम चिंता न करें। इसलिए चिंता को चिता, जितनी हम चिंता करते हैं सोचते हैं, और काफी बीमारियां चिंता के कारण ही होती हैं। ये भी साइंस ने जो है आज बता दिया, रिसर्च में निकल के आ रहा है कि जो बीमारियां हैं वो चिंता से ही होती हैं। ये शुगर की, थायराइड की, ये बीमारियों से है कि चीनी से नहीं है, ये टेंशन चिंता से है। और भी कितनी बीमारियां हैं अब लगाएं, तो ये सब चिंता जो है चिता के समान इसलिए है कि ये हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, अंदर ही अंदर जला देती है। तो अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि यदि हमें मस्तिष्क मिला है तो हम सोचेंगे भी, फिर यदि चिंता न करें तो क्या करें। विचारशील कहते हैं कि चिंता का विकल्प है चिंतन। की अभी कहना कितना आसान है, जो हम कह रहे हैं कि चिंता चिता समान है सभी, लेकिन हम अपने अंदर देखें, अभी सब बैठ के हम विश्लेषण करें कि हम वाक्य में चिंता से निकले हुए हैं कि हम चिंता नहीं करते। हर आदमी कोई ना कोई माइंड में बातें लेके ही बैठा है, सोचता है कि भाई, तो हम उससे कितना निकल पाए हैं कि अगर हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि चिता समान है,
तो यहाँ पे भी बताया, तो हम करें क्या, कैसे निकले? तो उसके लिए बताया गया है कि चिंता नहीं, चिंतन। यानी कि जो भी हम जिस बात पे चिंता कर रहे हैं उस पे अब हमें चिंतन करना है। चिंतन कैसे करना है? निस्संदेह चिंता व्यर्थ है और चिंतन आवश्यक है, क्योंकि इससे जीवन संवरता है। और चिंता व चिंतन में बहुत महीन बारीक सा अंतर है, लेकिन है वह विपरीत व दूरगामी। आपके विचारों का सिलसिला निरंतर चलते रहने के बावजूद यदि आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तो इस प्रकार के विचारों को खोए रहना चिंता कहलाता है। अभी चिंता क्या है? कि हम जो बात है उसे सोचे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा कि उसमें खोए हुए वो चिंता है। और चिंतन क्या है? इसके विपरीत। अब चिंतन क्या है कि अब हम कर क्या रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं सब, और उसमें से कैसे निकलना है? तो अब हमें कहाँ पे आना है? चिंतन पे आना है। तो चिंतन क्या है? चिंतन है इसके विपरीत। यदि आपने कुछ देर गंभीरता से विचार करके संभावित लाभ हानि को तोलकर कुछ निर्णय ले लिया, तो इस प्रकार के विचारों में खोना चिंतन कहलाएगा। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आई है, जो समस्या आई है, आप उस पे बैठ के गंभीरता से एकांत में, या जो आपको लगे कि जो कोई आपको सलूशन दे सकता है, उससे बात करके परिवार में बैठ के उसका हल निकाले, चिंतन करे उस पे कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। तो वो चिंतन है कि हमें वहां से निकलना है, कि हम सोचते ही नहीं रहना कि उसी बात को ही लगे ही रहेंगे, तो वो क्या है? वही चिंता, और फिर वो चिता बन जाएगी। तो उस समस्या का हल ढूंढे। कोई भी दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई और परेशानी है, आर्थिक तंगी है, या किसी और समस्या है, तो खुद से सोचें, अगर हम निकाल पा रहे हैं कि हल पे पहुंचे कि इसका हल क्या है। और हम किसी और से भी पूछ सकते हैं जो हमें लगता है कि हमें राय दे सकता है। तो खाली उसी पे सोचते सोचते तो हम अपने को नीचे गिराते चले जाएंगे, अपने खुद को ही डाउन करते चले जाते हैं। तो ऐसा हम कर पाए कि चिंतन पे पहुंच पाए, कि उस पे हम कोई निर्णय ले पाए कि भाई कौन सा निर्णय सही है। तो चिंतन पर आधारित निर्णय को हो सके तो आप लागू करें, उसे अपने जीवन में लाएं। समय के साथ निर्णय से लाभ हानि दिखने लगेगी, और उसी के साथ समय के साथ फिर लगने भी लगेगा कि इसमें लाभ है या हानि। अगर हमने जो निर्णय लिया है, अपने निर्णय पर पुण्य विचार करके किसी अन्य योग्य जन की राय लेकर, देखिए इसमें भी यही बताया गया कि किसी और से राय ले ले, कि लगे जो उस चीज में एक्सपर्ट है हमें सही। कई बार क्या होता है कि हम अपनी दफा पे तो दूसरों को दे देते हैं राय, लेकिन जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हम उसका हल नहीं निकाल पाते। अपनी प्रॉब्लम का दूसरे के वही चीज दूसरे पे होगी तो हम जल्दी से राय दे देंगे। तो हम अपना अगर हम नहीं निकाल पा रहे ना, उसका हल नहीं निकल पा रहा, तो हम किसी और से राय ले ले जो हमें लगता है कि योग्य है, हमारे से अच्छा समझ रखता है। तो इसमें हमें कोई ईगो या घमंड नहीं करना चाहिए कि हम पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे। कोई नहीं, हम उस समस्या से निकलेंगे, अपने माइंड को शांत कर लेंगे। तो यदि उसमें कोई संशोधन कर ले तो यह भी चिंतन ही कहलाएगा। कि अगर हमने कोई एक निर्णय ले लिया और वो गलत हो गया, ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो फिर से हम किसी अच्छे से राय ले, और फिर उसमें हम चेंज कर ले, कि हमने गलत निर्णय तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं ना। कि हमने गलत ट्रैक पकड़ ली, तो हमें पता है कि जीपीएस बताता है कि गलत राह पे जा रहे हैं, तो हम यू टर्न लेते हैं ना, तो हम वहां से वापस आ सकते हैं। किंतु मात्र सोचते रहना, अंतिम क्षण तक निर्णय न ले पाना, निर्णय लेकर उस पर व्यर्थ में आशंकित रहना, तथा अपनी किस्मत को कोसते रहना चिंता कहलाता है। और इसमें वही है कि कई बार हम ईगो में भी रहता है कि हम क्यों किसी की सुने, या हम क्यों राय ले, या फिर हम क्यों वापस जाएं। अब तो हमने ये कदम उठा ही लिया, तो उसमें भी हमें यही है कि अपने पे ध्यान देना है, कि अगर हम गलत राह पे हैं तो वापसी
वापस आए, उसमें कोई हम छोटे नहीं होंगे और हम उस समस्या से निकल जाएंगे। तो खाली बस सोचते ना रहें, और कोई निर्णय अगर हमारा गलत हुआ तो उसमें वापस मुड़ने की कोशिश करें, और किस्मत को ही ना कोसते रहें, तो वो चिंता हो जाएगा। अगर हम खाली सोचते ही रहेंगे और किस्मत को कोसते रहेंगे और उसी राह पे गलत पे चले जाएंगे, तो हम उसमें वापस आने की कोशिश करें। चिंताग्रस्त व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता को घटा लेता है, समय व शक्तियों का वास करता रहता है। और ये तो हमने देखा ही है कि जो आदमी चिंताग्रस्त रहता है तो वो कई बार ऐसा पजल और माइंड से भी ऐसा रहता है डिस्टर्ब सा, और अपना समय और शक्तियां बेकार में ही इधर लगाता रहता है, और उनको घटाता रहता है। अपनी कार्य क्षमता, जो उसकी योग्यता है, टैलेंट है, उसको भी घटा देता है। तो अतः सकारात्मक चिंतन आत्म बलवर्धक है। तो पॉजिटिव सोच हमारी आत्मा के बल को बढ़ाती है, और जो चिंता है तथा चिंता आत्म बल की घातक है। तो काश हम इन दोनों के बीच के अंतर को जानकर चिंता मुक्त जीवन शैली अपना सके एवं सच्चे अर्थों में चिंतक बन सके, ऐसी है शुभकामना। तो ये दोनों टॉपिक जो आज हमने जाने बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए सभी इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, कि एक तो आलोचना, कि हमारे बारे में कोई क्या कहेगा। तो आज से छोड़ देना है कि हमारे बारे में कोई क्या कहेगा। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम अपने से विश्लेषण करें, अपने अंदर झांके कि हम वो कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, हमारी आत्मा आवाज दे रही है सही है, तो ठीक है, आप उसी राह पे चलें। और उस पे हम खुद से भी देख सकते हैं कि कई बार हम कहीं गलत तो नहीं हम आवाज को सुन रहे, तो इसलिए उसमें जांचें भी कि हम सही राह पर है। कि कोई सामने वाला कह रहा है तो उस पे भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करें कि उसने ऐसा बोला तो कहीं वो सही तो नहीं है। तो और बाकी किसी भी हम इससे आलोचना के डर से निकल जाएं। ये भगवान ने सिखा दिया कि निंदा से, अपमान से, इन चीजों से कोई फर्क नहीं है। हम अपनी राह पर आगे बढ़ना है हमें। तो ऐसा हमें बल मिल सके। ये जितना कहने में आसान है उतना करने में कठिन, तो हमें ऐसा बल मिल सके। और यहाँ पे है चिंता का विकल्प में, चिंता और चिंतन में जो हल्का सा फर्क है उसे हम जान सके, कि नहीं तो हम चिंता में खुद को जला के राख कर देंगे। और अगर हम चिंतन करेंगे तो हम उसकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। तो उसको बताया कि किस तरह से हम पहले अपने पे विचार करें, हम एक निर्णय पे पहुंचे। फिर अगर वो निर्णय हमने लिया तो हमें पता चल जाता है कुछ ही दिन में कि अगर गलत है तो फिर हम उसमें चेंज कर सके। ये नहीं कि उसी राह पे चलते रहे, अब तो हम आगे बढ़ गए, नहीं। अगर वो निर्णय गलत है तो हम अपने से योग्य जन से भी हमें पूछ सकते हैं, या खुद भी अगर हमें लग रहा है कि गलत निर्णय ले लिया गया है तो उसी समय यू टर्न ले, कि सही बात पे आगे बढ़े। तो वही हाल ना हो, नहीं तो कहीं रावण वाला ही, कि उसको सभी ने समझाया कि तुम गलत कर रहे हो। जब सीता को ले गए, सब उसके बच्चे भी चले गए, भाई भी चला गया, और उसको दिख भी रहा था कि मैं गलत के साथ हूँ, लेकिन वो अपनी ईगो घमंड से नहीं वापस मुड़ा, कि मैंने अब कदम उठा लिया, मैं वापस जाऊंगा तो मेरी हंसी बनेगी। हंसी नहीं, उसमें कहाँ कहलाया वो घमंडी राजाओं में। तो हम ऐसा ना कर पाए कि हमने कोई निर्णय ले लिया और गलत है वो, तो हम वापस आ सकें, ऐसा बल हमें मिले। वही है कि ये बातें जितनी बोलने में हमें आसान लगती हैं और सुनने में भी उतना करने में कठिन है। तो उस रास्ते को हम अपना सकें, ऐसी हम कामना करते हैं गहरी भगवान से, कि भगवान हमें ऐसा बल मिल सके। शुभ हो भगवान, कि हम सब सही राह को पकड़ सकें। शुभ हो, आप सबका शुभ हो। जो भी अस्वस्थ हैं उनके लिए शुभकामना करें। श्रीमान हरीश कुमार जी जो है उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए जल्द से जल्द। श्रीमान ब्रजेश गुप्ता जी का, सुदेश दीदी,
सोतम कुमार जी, सभी जो भी है स्वस्थ है, उनके लिए गहरी शुभकामना हम दिल से करें। सामूहिक शुभकामना के बहुत असर होते हैं। शुभ हो आप सबका, कोई गलती हो क्षमा करें। श्रीमान जी आरती करा दीजिए। शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत गर्भित लेख, बड़ी सिंपल भाषा में, और कि हमें अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है और सही दिशा पर चलने के लिए ऐसे सुंदर जो उद्बोधन है, इन पे हम विचार कर सकते हैं। पुस्तक में अब तो छपे हुए हैं, विचार पूर्वक पढ़ें। जब औरों को भी बताएंगे, हमें और ज्यादा समझ आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका। बहुत बहुत शुभ हो। देव आरती का गान करते हैं। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता, जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता, जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता, जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी, जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो।
भूषण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सतदेव की जय हो, चंद्रगुप्त जी। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो नई सोच नया सवेरा से बहन जी ने आज ये लिया है जो, ये इसके भाग कितने हैं सर टोटल? इसके 4 भाग हैं इसके पुस्तक के। 4 है। तो मैं किससे मिल सकती है? मेरे पास फर्स्ट जो है प्रथम भाग है ना, वो मेरे को अच्छा जी। नवनीत नवनीत जी के फादर साहब दे के गए थे। तो मेरे को याद है कि मैं देख अच्छा रहा जी। था उसमें प्रशंसा और आलोचना पे 50 नंबर पे है। तो मैंने वो खोल जी। के मतलब कि उसको देखा, बहुत अच्छा है, बड़ा सेम है इनके, चलो अलग अलग चैप्टर हैं। तो मैं देख रहा था, पहला भाग मेरे जी। पास जी। है, मैं अभी अभी भी मेरे हाथ में है, मैं उसको देख रहा था, जिसमें वो एम्बुलेंस ड्राइवर के जी। मरीज को रात को 2 बजे हॉस्पिटल में लेके जाना उनकी ड्यूटी थी। तो बहुत अच्छा है समाज के लिए। जितने भी लोग हैं, कहता सबके गुण बहुत अपनी, बहुत हमेशा धन्यवाद। गलतियां देखा करो।